आदाब दोस्तों, और महाशिवरात्रि की मुबारकबाद भी कबूल कीजिए। पहले नाव गणेश का लीजिए शीस नवाए, पहले नाव गणेश का लीजिए शीस नवाए, जैसे कारज सिद्ध हों सदा मुहूर्त लाए। ये नज़ीर अकबराबादी की एक नज़्म का पहला शेर है। नज़्म का उन्वान है महादेव जी का ब्याह। इसी नज़्म में वो आगे कहते हैं, बोल बचन आनंद के प्रेम पीत और चाह, बोल बचन आनंद के प्रेम पीत और चाह, सुन लो यारो ध्यान धर महादेव का ब्याह। जोगी जंगम से सुना वो भी किया बयान, और कथा में जो सुना उसका भी प्रमाण। सुनने वाले भी रहें बंसी, सुनने वाले भी रहें हंसी खुशी दिन रैन, और पढ़ें जो याद कर उनको भी सुख चैन। और जिसने इस ब्याह की महिमा कही बनाए, उसके भी हर हाल में शिवजी रहें सहाय। खुशी रहे दिन रात वो कभी न हो दिलगीर, महिमा उसकी भी रहे जिसका नाम नज़ीर। शिव भारत की सांस्कृतिक प्रतीक की तरह है, मगर उर्दू ज़बान के शायरों ने भी उन्हें शायरी में एक अलामत की तरह से पेश किया है। वो कहानियाँ जो शिव जी से जुड़ी हुई हैं, वो धर्म ग्रंथों से लेकर अवाम तक में मशहूर हैं। ऐसी ही एक कहानी शिव जी के विषपान की है। जब सागर मंथन के बाद उससे निकलने वाला जहर उन्होंने पी लिया था, और उसके असर से उनका पूरा बदन नीला पड़ गया था। मुझे इस मौजू पर अपना ही एक शेर याद आ रहा है, किसका नीला पैकर है, किसका नीला पैकर है, कौन यहाँ पे शंकर है। इसे इस्तिआरा या रूपक के तौर पे बहुत पहले फिराक गोरखपुरी ने पेश किया था। शिव का विषपान तो सुना होगा, शिव का विषपान तो सुना होगा, मैं भी है दोस्त पी गया आंसू। फिराक ने हिंदू माइथोलॉजी को इंतहाई खूबसूरती के साथ अपनी शायरी में जगह दी है। उन्होंने शिव की कहानियों को भी इस्तिआरा के तौर पर पेश किया। वो कहते हैं, ज़हराबे वफ़ा को हुस्न करता है कबूल, ज़हराबे वफ़ा को हुस्न करता है कबूल, या बिस का प्याला शिव ने हाथों में लिया। वो एक दूसरी नज़्म में कहते हैं, मुझे संभलने में तो 40 साल गुजरे हैं, मुझे संभलने में तो 40 साल गुजरे हैं, मेरी हयात तो विषपान की कथा है नदीम। शिव की जटा से गंगा निकलने की कहानी भी मशहूर है। सब जानते हैं कि दरियाए गंगा हिमालय में गंगोत्री के ऊपर गौमुख से निकलती है, लेकिन माना जाता है कि गंगा जमीन पर आने से पहले देवलोक में थी। भागीरथ ऋषि की सख्त तपस्या की वजह से जमीन पर उतरी। इसके तेज धारे की वजह से देवलोक से सीधे जमीन पर आना मुमकिन नहीं था, इसलिए भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में जमीन पर उतारा। अगर गंगा सीधी जमीन पर उतरती तो जमीन को फाड़कर पाताल तक पहुंच जाती। इसी वाक़ये को फिराक ने यूं पेश किया है, नहलाती फजा को आई रस पुतली, नहलाती फजा को आई रस पुतली, जैसे शिव की जटा से गंगा उतरे। इसी तरह शिव को उनके तांडव के लिए भी जाना जाता है। फिराक ने इसी की तरफ एक शेर में इशारा किया है शिव का रक्स हुस्ने आलम का नज़ा, है शिव का रक्स हुस्ने आलम का नज़ा, रग रग में मौजे कर्ब चेहरा पे सुकून। शिव का रक्स यानी शिव का तांडव। भारत में हजारों साल से शिव की उपासना का सिलसिला जारी है। सदियों पहले शिव मत का यहाँ चलन था। खासतौर पर कश्मीर शिव मत का गढ़ था। अगर ऐतिहासिक पहलू से देखा जाए तो शिव की पूजा का सबसे पहला सबूत पहली सदी ईस्वी में मिलता है। ये नज़रिया जिस कदर पुराना है, उसी कदर भारतीय सभ्यता पर भी असर रखता है। चूंकि उर्दू ज़बान और उर्दू शायरी को इसी धरती पर परवान चढ़ने का मौका मिला, लिहाजा यहाँ के कल्चर को उर्दू ने जज्ब कर लिया। शिव उर्दू शायरों की तहत शऊर या चेतना का हिस्सा है। पाकिस्तान के एक मशहूर शायर जॉन एलिया हैं। वो कहते हैं, दुख हैं और मैं हूँ, दुख हैं और मैं हूँ और दुख हैं, कातिल तर सुख हैं शंकर जी, गूंगे शंकर जी, होंठ मेरे कुक हैं, मैं हूँ और दुख हैं। खुदा हाफिज।